गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होगा कि कार्य को पूर्ण होना बताया जाएगा कि कार्य है वो पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आपको ये मालूम होगा कि जो कार्य कंप्लीट हो जाता है वो वर्तमान नहीं बल्कि भूतकाल होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये बात सामने आएगी कि कार्य पूर्ण होने के बाद भी उसका प्रभाव अगर वर्तमान में दिखाई पड़ता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात समझिए। आप इसे ऐसे बोलोगे, पूर्ण वर्तमान काल, कार्य अथवा घटना पूर्ण होना बताया जाता है। साथ साथ इसका प्रभाव निकट वर्तमान में दिखाई पड़ता है। तो एक लाइन से ये बात क्लियर हो जाती है। देखो, जो कार्य पूर्ण हो गया वो भूतकाल होता है, लेकिन यहाँ पे भूतकाल नहीं कहेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि ये अभी निकट वर्तमान में ही घटित हुआ है। जैसे उसने अपनी उंगली काट ली है, तो यहाँ जैसे ये सेंटेंस सुनोगे, उंगली काट ली है, तो जस्ट काटने का ही भाव आएगा। ऐसे काट ली थी नहीं बोल रहा हूँ, काट ली है, इसका मतलब निश्चित रूप से या तो उसके उंगली से अभी भी खून बह रहा होगा, या उसने डॉक्टर से अभी अभी पट्टी जो है वो बंधवाई होगी। इस तरह का भाव यहाँ पर नजर आएगा। जैसे ये हो गया कि उसने प्लेट तोड़ दी है, तो ये प्लेट के टुकड़े भी अभी नजर आ रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे भाव आएगा। तो इस प्रकार की जो बात सामने आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब ही यूज होगी। ऐसा यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कार्य अथवा घटना का पूर्ण होना बताया जाता है और साथ साथ इसका प्रभाव निकट वर्तमान में दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, हम ये बात कहें कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ऐसे इत्यादि शब्द प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया का प्रयोग करवाते हैं। तो यहां पे देखो, हिंदी अगर वाक्य आपको मिलते हैं कहीं भी, तो हिंदी वाक्य में लास्ट में ऐसे चुका है, जैसे वह अपना होमवर्क कर चुका है लास्ट में निश्चित रूप से रहेगा। है आपको देखो प्रेजेंट है तो उसमें है सामने रहेगा, चाहे रहा है, चाहे अपने पिछले जो सिंपल प्रेजेंट बात में कर रहा था, ता है, ती है, ते है, तो है ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट जब तक चलेगा उसमें है निश्चित रहेगा। और यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ऐसे शब्द जो हैं, इत्यादि शब्द हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया का प्रयोग करवाते हैं। जैसे
मोहन भोजन कर चुका है। मोहन भोजन कर चुका है। यहां पे जैसे ही ये चुका है शब्द आपको नजर आ रहा होगा, ये निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट को याद लाएगा। यहां पे यूज होगा मोहन हैज ईटन फूड। यहां पे देखो ये निश्चित है कि मोहन सब्जेक्ट है, हैज यहां पे एचवी है और ये ईटन यहां पे एमवी है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहां पे ये जो भी कर चुका है उस कार्य के लिए यहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट की एचवी यूज होगी, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको आगे इसमें कौन सी सहायक क्रिया यूज होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है वो लिखवा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यहां इसका फॉर्मूला रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। अब हम बात करें कि सहायक क्रिया जो हैज है, यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, हैज और हैव। हैज सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग एकवचन कर्ता कौन से हैं, ही सी इट वह। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं हर टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, जिसके लिए आप समझ रहे होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, यानी एक ही व्यक्ति का जो भी नाम आता है, व्यक्ति हो, जानवर हो, वस्तु हो, अगर एक ही है तो हम उसे ये कह रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो ही सी इट है ही है, उसके साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया जैसे कव हो गया, राम हो गया। इसी के साथ में किन्हीं भी प्रकार की टेबल, चेयर, जो भी चीजें हैं, जिन भी सिंगुलर नाउन जो है उसके लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। चलो हैव सहायक क्रिया किसके साथ आएगी, देखो हैव सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग बहुवचन कर्ता आई, वी, यू और दे, इसी के साथ में जो भी बहुवचन संज्ञाएं हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, तो प्लूरल जो भी नाउन हैं के साथ किया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई, दोनों में हैज और हैव किसके साथ होगा, हैज है वो एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ। जैसे ये है वे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, ऐसा सेंटेंस है। वे के देखो ये सब्जेक्ट है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है और पढ़ चुके हैं यहां पे वर्ब है। अब यहां पे वे नजर आ रहा होगा आपको,
वे को हम बोलते हैं दे, और आपको यहां पे दिख रहा होगा दे। अगर दे होता है तो उसके साथ में प्रयोग क्या लोगे, हैव प्रयोग में आएगा, यानी यहां पे होगा दे हैव। और यहां पे जो पढ़ने को आप सब जानते हैं, यहां पे रीड अपने इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर इसका रेड जो है वो सेकंड फॉर्म होगा, सॉरी यहां पे इसी तरह में, यानी तीनों फॉर्म हैं वो एक ही स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग रखती हैं, V2 V3 जो है, पर इनका उच्चारण जो है वो अलग होता है। इसका रेड रेड ऐसे बाद में इसका उच्चारण बदल जाता है, यहां पे इसको रीड बोल रहे हैं, रेड रेड ऐसे हो जाता है। तो दे हैव रेड। अब क्या पढ़ चुके हैं, इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो ऐसे यहां पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात समझी कि हिंदी वाक्य ऐसे जहां पे चुके हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो सहायक क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं, हैज और हैव हैं। अच्छा जी, इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कि कमल खेल चुका है। यहां पे कमल जो है वो सब्जेक्ट है, नजर आ रहा होगा सबको, कमल क्या है, सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ये हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास पास होते हैं, और यहां पे खेल चुका वर्ब है। लेकिन अंग्रेजी का स्ट्रक्चर क्या था, अभी अभी इस टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड फॉर्म हम अपनी भाषा में इसे वी थर्ड बोल रहे हैं, इसको आप बोलोगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। यानी V3 का नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 बोलते हैं। ये अपनी भाषा में जो ज़्यादा अच्छी तरह से हम जल्दी समझने का कार्य करते हैं, इसलिए हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल आप बाद में सीख लेना, इट मीन्स याद रख लो, पास्ट पार्टिसिपल इसका नाम है, पर यहाँ पे V3 जो है वो बोलते रहिए, यूज करते रहिए, हमें तो काम करना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कमल यहाँ पे लिख दोगे, कमल कितना वचन है, कमल यहाँ पर एक वचन है, तो आप इनमें से हैज लोगे कि हैव, तो यहाँ पे एक वचन के लिए हमने अभी बताया कि हैज का प्रयोग होता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब थर्ड जो है वो यहाँ पे खेलने को बोलेंगे, और खेलने को प्ले बोलते हैं, और प्ले के आगे जो है वो आपको क्या लगाना है, ईडी लगाना है, प्लेड हो जाएगा। कमल हैज प्लेड, और क्या खेल चुका है, फुटबॉल। तो यहाँ पे ऐसे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलो ऐसे कमल फुटबॉल खेल चुका है, कमल कोई भी काम कर चुका है, जो भी कार्य कर चुका है, ऐसे आप 8 से 10 सेंटेंस बनाने का कार्य करें। सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये तो था अपना जो एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, जब साधारण वाक्य होते हैं जिनमें नोट नहीं होता है, जो प्रश्नवाचक नहीं होते हैं, उन्हें अफर्मेटिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेंगे। चलो अगला बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनको बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर क्या यूज होगी वो भी लिख लीजिए। यहां पे हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड, और यहां पे ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की। यानी सीधी सी बात है, यहां पे मैं लिख दूं कि सहायक क्रिया हैज हैव तथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म
के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको लिखनी है कि नोट का प्रयोग करते हैं कब? नकारात्मक वाक्य में। तो नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया हैज है तथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नोट का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब देखो सेंटेंस बनाता हूं मैं, जैसे वह या वह की जगह उसने यूज करता हूं। उसने गृह कार्य नहीं किया है या पूर्ण नहीं किया है, ऐसे लिख देता हूं, पूर्ण नहीं किया है। आप सारे स्टूडेंट जो है वो डेली अपनी क्लासेस का जो है वो कार्य करें, साथ में नोटबुक बनाते रहिए, एक शानदार कॉपी जो है वो बनाइए। कभी मैं आपके जो वहाँ विजिट करने आऊँ तो आपका नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए। चलो इस सेंटेंस के साथ ये बात भी मैंने आपको याद दिला दी। यहाँ पे तो है उसने गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो यहाँ गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है को कैसे बनाओगे? उसने की यहाँ पे हमें पता नहीं चलता, चाहे ही से बना लो चाहे सी से बना लो। ज़्यादा पहले के समय ही यूज होता था क्योंकि ही पढ़ते थे, तो ही यहाँ पे आप सी भी यूज कर सकते हो, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ही, अब देखो ही के साथ में क्या आएगा? हैज, और ये नहीं वाला है इसलिए यूज हो जाएगा नॉट। और उसके बाद में पूर्ण करने का यानी कंप्लीट करने के लिए अपने वर्ब जो है वो कंप्लीटेड यूज हो जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या नहीं किया? गृह कार्य, तो यहां पे होमवर्क हो जाएगा। अब मैं सेंटेंस को समझा देता हूं। ये देखिए यहां पे HV यूज हुआ है, यहां पे सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो देखना, ही हैज नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, उसने गृह कार्य पूर्ण नहीं किया। मैं ऊपर वाली लाइन में क्या कर रहा हूं? नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया हैज हैव तथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच नोट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए सहायक क्रिया है और ये मैन वर्ब है, दोनों के बीच में किसका प्रयोग हो रहा है? नोट का प्रयोग हो रहा है। तो ये नकारात्मक बन गया। इस तरह से क्या बनाएंगे? नकारात्मक बनाने का कार्य करेंगे। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में उसने कपड़े नहीं धोए हैं, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। इस सेंटेंस को बना लो, या उसने की जगह ऐसे मैं कर दूं उन्होंने, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा कि ये बहुवचन हो जाएगा। उन्होंने सब्जेक्ट है, कपड़े यहां पे ऑब्जेक्ट है, नहीं यहां पे नेगेशन है और धोए यहां पे वर्ब है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? इस सेंटेंस को ऐसे बना दो, उन्होंने को आप क्या बोलोगे? दे, और दे यहां पे बाद में दे के साथ में यूज क्या लोगे? हैव। सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के साथ जो हैज है में से कौन सा यूज होगा? हैव। फिर नहीं का प्रयोग कर रहा है तो नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कपड़े धोने, यानी धोने को हम वॉश कहते हैं, तो दे हैव नॉट वॉश्ड। और क्या नहीं धोए हैं? क्लॉथ्स नहीं धोए हैं, तो यहां पे द क्लॉथ्स कर दोगे और ये आपका इंग्लिश में चेंज हो गया सेंटेंस। इस तरह से उन्होंने कपड़े नहीं धोए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, उन्होंने जो भी कार्य नहीं किया है वो नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। तो चाहे उन्होंने, हमने, उसने, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो अपने साथ जो है वो हैज हैव लेकर के नोट का प्रयोग करवाएंगे जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आगे इसके बाद में हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से पूरा करें? देखो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरह से लीजिए, हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इनका जो काइंड अब की बार हम ले रहे हैं वो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य को किस तरह से करें, तो इसका स्ट्रक्चर क्या देखो, इसकी संरचना जो है वो यहाँ पे हैज हैव जो है वो प्रारंभ में रहेगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और पर्सन चिन्ह लगेगा। इसलिए आप लिख सकते हो कि प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं, सब्जेक्ट के पहले करते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, इससे पहले ये जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है ये इसके पहले हुआ है, तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे हैज हैव। जैसे सेंटेंस क्या है, क्या उसने खाना खा लिया है, ऐसे सेंटेंस है। तो यहां पे देखिए उसने को ही या सी जो भी आप कहते हो, ये सब्जेक्ट हो गया, यहां पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, और खाने को यहां पे वर्ब है। जब हम बनाएंगे क्या उसने खाना खा लिया है, तो यहां पे सेंटेंस में हैज का यूज होगा, एक वचन है, हैज ही टेकन या ईटन फूड, ऐसे आपको सेंटेंस बनाने और पर्सन चिन्ह लगाना है। क्या वे बाजार जा चुके हैं, चले गए हैं, ऐसे सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे वे सब्जेक्ट है, बाजार यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल करेगा, जा चुके यहाँ पे वर्ब है। तो ये प्लेस जो यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे अब आप जो प्रश्नवाचक वाक्य देख रहे हो तो इसको ऐसे बना दोगे, ये वे बहुवचन है इसलिए हैव का यूज होगा, हैव दे गॉन, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, और उसके बाद में जाने के लिए हम कहेंगे टू मार्केट, यहाँ आगे कहाँ जाने के लिए, यानी जो भी स्थान दिया हो उसके लिए टू लगा करके आगे उस जगह को लिख देंगे। तो हैव दे गॉन टू मार्केट, और ये पर्सन चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से आपका ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये तो आप अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी बनाना और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी बनाना सीख सकते हैं। फिर अपने एग्जाम के लिए ऐसे कौन से एडवर्बियल हैं जो आपको हेल्प करें कि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स वो भी कुछ एडवर्बियल्स आप लिख लीजिए। अंग्रेजी वाक्यों में अंग्रेजी वाक्यों की पहचान के लिए पहचान करवाने निम्नलिखित एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखो हमें जैसे हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द दिए गए थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित एडवर्बियल्स का प्रयोग है वो किया जाता है, और वो कौन से एडवर्बियल्स हैं वो देखते हैं। देखो अंग्रेजी वाक्यों में ऐसे एडवर्बियल आपको नजर आएंगे जैसे जस्ट, येट, ऑलरेडी, so far, just now, इस तरह से recently,
लेटली, ऐसे जो शब्द हैं वो यूज होंगे यहाँ पे इस प्रेजेंटली, सिंस, मैंने पढ़ाया था एक बार कि सिंस का प्रयोग होने पर आप जो है वो यहाँ पे परफेक्ट यूज करोगे, जब एडवर्ब पढ़ा रहे थे तो ये शब्द जो हैं, एक देखो वंस, एक बार, ऐसे ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे भी अगर वर्ड यूज हो रहे हैं तो आप इस टेंस का प्रयोग करोगे। तो अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करवाने ये सारे एडवर्बियल्स जो हैं वो प्रयोग में होंगे। यानी इस जब भी ये आप कहीं देखते हो तो निश्चित रूप से आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब यूज करनी है। जैसे मैं सेंटेंस देख करके आपको बताऊं, आपके एग्जाम में ऐसे दिया जाता है, ही जस्ट ऐसे लिख दिया, ए लेटर, उसे अभी अभी एक पत्र मिला है। तो ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में इस प्रकार के वाक्य आते हैं, आपको यहाँ पे रिसीव वर्ब दी जाती है। अब यहाँ पर क्या भरे, कौन से टेंस को भरे, कंटिन्यूस को भरे कि सिंपल होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये यहाँ पे ये आपको तय करवाएगा। जस्ट आ गया तो आपको याद रखना है कि उसमें हैज लगाना है और हैव लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेगेटिव है तो हैज हैव, नोट वर्ब थर्ड है, और अगर वह वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हैज हैव शुरुआत में है। अब इस वाक्य में देखो यहाँ पे ही एक वचन है तो हम यूज क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और आगे यहाँ पे जो हो जाएगा रिसीव्ड, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे आपको काम करना है। कोई सा भी ऐसा वर्ड जो है वो यहाँ पर अगर लेकर के आप बात कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं सी, वाक्य में नोट दे देता हूं, यहां पे कंप्लीट दे देता हूं, हर वर्क, और आगे यट दे देता हूं, और यहां पे इस तरह से फुल स्टॉप लगा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा सेंटेंस होने पर भी ये हमें ये जो एडवर्बियल है, एडवर्ब है, वो आपको याद दिलाएगा कि ये टेंस यूज करना है जिसमें आपको प्रयोग करना है हैज और किसका, हैव का प्रयोग। सी कितना वचन है, एक वचन। वाक्य नेगेटिव है, नोट यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है तो नोट लगाओगे, फिर कंप्लीट को थर्ड फॉर्म में लेओगे और यहाँ पे कंप्लीटेड ये कंप्लीट कर दोगे। ये सेंटेंस में आपको ये खालिस्तान आपने भर दिया हैज नॉट कंप्लीटेड, तो आपका इस तरह से ये सही हो गया। तो ये यूज करने हैं। दे ऑलरेडी टेक टी, ये वाला सेंटेंस देखो ऑलरेडी आ गया, यहां पे ऑलरेडी कहीं आपको दिख रहा होगा, तो ये निश्चित रूप से आपको याद दिलाएगा कि मुझे हैज हैव यूज करने हैं। दे के साथ आप यूज करोगे हैव, और यहां टेक का थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे टेकन। चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे किसी भी टाइप का हो, अगर इनमें से कोई प्रयोग हो रहा है तो इस तरह से वाक्य कंप्लीट करने हैं। और आपको ऐसे करीब 15 सेंटेंस जो हैं वो अपनी नोटबुक में स्वयं तैयार करने हैं ताकि आप इस टेंस को कंप्लीट कर सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।